वेलकम टू stockforexcourse.com जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड्रॉइड ऐप। दोस्तों, मिड एंड स्मॉल कैप का जो कोर्स हमने लॉन्च किया है उसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं लोग, उतना ही फायदा उनको हो रहा है। यहाँ पे इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि मिड एंड स्मॉल कैप में लॉस होने का सबसे बड़ा कारण क्या है। क्यों मैक्सिमम लोग 100 में से 90 लोग मिड एंड स्मॉल कैप में ट्रेड करना चाहते हैं और वो मिड एंड स्मॉल कैप में ट्रेडिंग शुरू करते हैं, उनको फायदा होता है। और क्यों ऐसा होता है कि 10,000 रुपये का प्रॉफिट बनाया है तो फिर 30-40 हज़ार का नुकसान होने लग जाएगा, 2-3 महीने के लिए पैसा फंस जाएगा और आखिर में वो ट्रेडिंग से तौबा तौबा कर लेंगे। तो ये चीज़ क्यों होती है, इस कारण को हम खास तौर पे इस वीडियो में समझने वाले हैं। मिड एंड स्मॉल कैप में जो भी लॉस आपको होता है और जहां आपका पैसा फंस जाता है और आप लगातार पेन में रहते हो, उस चीज को हमको चार्ट से समझना होगा। सबसे बड़ा कारण है कि आपने मिड कैप स्मॉल कैप में जब भी तेजी देखी तो तेजी का एक दौर आता है अचानक। कोई सा भी स्टॉक, जैसे निफ्टी 50 या निफ्टी 100 के स्टॉक्स आप लार्ज कैप के देखते हैं तो इनमें एक रेगुलर मूवमेंट बना रहता है। अगर ये 2-3 दिन तक तेजी में है तो फिर करेक्शन आ जाएगा, लेकिन 5-7 दिन में वापस उनमें बाइंग आने लग जाती है। उनमें बड़े बड़े मूवमेंट नहीं होते, इसलिए आपको अट्रैक्ट नहीं करते। उनमें ऐसा दिखता है आपको 2-4% प्लस होता है या 3-4% माइनस होता है, 5% माइनस होता है, फिर वापस रेट आ जाते हैं। मिड एंड स्मॉल कैप क्यों अट्रैक्ट करते हैं? क्योंकि आपको ऐसा नजर आता है कि उसमें अपर सर्किट का एक सिलसिला 2 दिन तक चल दिया, तो 150 रुपीज का शेयर 230 रुपीज तक चला गया 3 दिन के अंदर। 1.5 लाख रुपया 2,30,000 रुपया बन सकता है 3 दिन के अंदर। ये चीज अगर आप देख लेंगे अपनी आंखों के सामने तो इसके आकर्षण से बचे रहना आपके लिए मुश्किल होना स्वाभाविक है। अब ऐसे में आपने कोई भी स्टॉक को एंट्री जब करेंगे तो पहले से अगर आपकी स्टडी नहीं है तो ब्रेकआउट तो आपके पकड़ में आएगा नहीं। अगर स्क्रीनर का आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो सही वक्त पे वो स्टॉक आपके सामने नहीं आएगा। आपको उस स्टॉक के बारे में तब पता चलेगा जब एक दिन का अपर सर्किट लग चुका है, दूसरे दिन की भी रैली चल रही है, तब आपने एंट्री की। ये एंट्री आपकी लेट एंट्री है। अगर लेट एंट्री हो तो अर्ली एग्जिट करना चाहिए, लेकिन आप अर्ली एग्जिट नहीं करेंगे। आपके दिमाग में ये बात थी कि कल ये स्टॉक 20% अपर सर्किट हो गया था, आज ये 5% प्लस है, तो कम से कम 10% तक तो मैं वेट कर सकता हूं। अगर ये 5% से लेके 7-8% तक ऊपर गया और लुढ़क के 3% माइनस हो गया तो आप क्या करेंगे? आप अभी भी उम्मीद में रहेंगे कि कोई बात नहीं, इसमें तो 1 मिनट में रेट आ जाते हैं। अब मिड एंड स्मॉल कैप में वोलेटिलिटी काफी ज्यादा होती है, लार्ज कैप में ऐसी वोलेटिलिटी नहीं होती कंपैरेटिवली। तो लार्ज कैप में आपने देखा कि स्टॉक अगर गिर रहे हैं तो गिर रहे हैं, चढ़ रहे हैं तो चढ़ रहे हैं, लेकिन मिड एंड स्मॉल कैप ऐसे हो सकते हैं कि कल 20% अपर सर्किट था, आज 3% गैप डाउन खुल गया और फिर वहां से भाग के दोबारा अगले दिन भी अपर सर्किट के पास पहुंच गया। तो आप खरीदने के बाद में जो भी स्टॉप लॉस लगाएंगे 1%, 2%, 3%, वो भी काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप दुखी हो जाते हैं और आपको लगता है कि लार्ज कैप में अगर मैं 2 लाख रुपए के शेयर खरीद रहा हूं, 2 लाख रुपए का ट्रेड कर रहा हूं, तो मिड कैप में भी 2 लाख का ट्रेड कर लूं। लेकिन आपको पता नहीं है वहां पे आपका रिस्क 4 गुना हो चुका है। तो आपको ये देखना है कि मिड कैप में आपको वॉल्यूम छोटा करना है, कैपिटल कम एंगेज करनी है, फंड पे आपकी पकड़ हो। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आप किसी एक स्टॉक को खरीदते हैं तो फिर उसी में उलझे रह जाते हैं। यहां पे आपको ये चीज समझनी है कि अगर कोई दूसरा स्टॉक वॉल्यूम के साथ बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो आपको उसमें पोजीशन बनानी है। लेकिन हो सकता है आपकी ये प्रॉब्लम हो कि सर कल हमने 1 लाख रुपए इस स्टॉक में लगा के रख दिए हैं, अब हमारा फंड फ्री नहीं है, वो 1 लाख रुपया घट के 97,000 दिख रहा है और ये होप भी है अभी हमको कि 97 से पलट के ये 104 हो जाएगा शायद। तो ऐसे में हम क्या करें? ऐसे में मैं आपसे कहूंगा कि हाथ बांध के खड़े मत रहिए, निर्णय लेना पड़ता है। आपको निर्णय हमेशा ही लेना पड़ेगा, हर जगह निर्णय लेने की जरूरत पड़ती है, लेकिन हम अपने जिंदगी के अधिकतर फील्ड में, चाहे वो बात बिजनेस की हो, किसी और बिजनेस की, स्टॉक मार्केट की हो, शादी की हो, बच्चों की हो, हम निर्णय नहीं लेना चाहते। हम कहते हैं जो चल रहा है वो चलने दो और वेट करते हैं देखें क्या होगा। तो एक बार आपने गलत निर्णय लिया, अब कम से कम उसको क्लोज तो करो। तो पूरा क्लोज करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है 1 लाख का 97,000 है, ये पलट के सच में 104, 108 हो सकता है,
तो आप 500 शेयर तो बेच सकते हो ना। तो बीच में क्या आपको एक अपॉर्चुनिटी दिख रही, कोई दूसरा शेयर भाग रहा है। जैसे आज की मैं एग्जांपल की बात करूं कि कोई स्टॉक था, डॉक्टर लाल पैथलेब था, कल वो दिखा रहा था लगभग 2590 का लेवल, आज वो लुढ़क के 2550 हो गया। तो अब हमको ध्यान ये रखना है कि आपने 2450 खरीदा है तो आप 2590 नहीं बिक रहा है, 2550 बेचो, थोड़ा नीचे बेच दो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने खरीदा उससे भी 2% नीचे है, तो तब भी मैं आधा शेयर बेच दूंगा। ताकि उस वक्त मेरे को नजर आ रहा था कि इंश्योरेंस कंपनीज में बहुत जबरदस्त उठाव आ रहा है, तो बाजार ज्यादा मजबूत नहीं था, फिर भी जीआईसी में जनरल इंश्योरेंस कंपनी, उसमें अचानक 11% की तेजी थी और पूरे वॉल्यूम के साथ में वहां पे हमने 1000 शेयर खरीदे और उन 1000 शेयर ने हमको 12,000 रुपये दे दिया। 12,000 तो अभी दे रहे हैं, अपर सर्किट है, कल 18,000 रुपये देगा। तो अब पूरे प्रोसेस में हुआ क्या, 2,000 रुपये का लॉस बुक करके हमने अपनी आधी कैपिटल फ्री की। हमको श्योर नहीं था कि डॉक्टर लालपेथ यहाँ से पलट के ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन हमको एक निर्णय लेना पड़ेगा। निर्णय लिया 2,000 रुपये माइनस का और उसकी वजह से 15,000 रुपये प्लस हो रहे हैं। बस यही बात आपको समझनी है कि आप स्क्रीनर में जाएंगे, सही स्क्रीनर में, और आपको समय पे पता लग जाना चाहिए कि वॉल्यूम कौन से स्टॉक्स में आ रहा है। अब शुरू में आप जाते हैं ना कुछ भी करने के लिए, तो शुरू में घबराहट बहुत रहती है। जैसे कुछ लोग ट्रेडिंग करने पहुंचे तो शुरुआत के 7 दिन या 15 दिन ऐसे गुजरेंगे कि वो खाना भी ठीक से नहीं खा पा रहे, वो सो भी नहीं पा रहे ठीक से और पूरे दिन ऑक्यूपाइड रहते हैं। लेकिन आप ये समझना ये दौर हमेशा नहीं रहेगा। आपको जैसे रिलेशनशिप में रहे होंगे ना, तो टू फॉल इन लव पहला एक दौर था, दिन रात नींद भी नहीं आ रही, चैन भी नहीं आ रहा, ये वो सब चल रहा था। कितने दिन तक चला? एक दौर होता है, उसके बाद खत्म हो जाता है, चीजें ठहरने लगती है। वैसे ही आपकी ट्रेडिंग में भी ठहराव आ जाता है। आपको जो शुरू में एक दौर डराने वाला होता है, आप ठहर के तो देखो, धीरे धीरे जब आप स्क्रीनर में 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 8 दिन 10 दिन स्टॉक्स के नाम देखेंगे तो आपको साइकिल पूरा होते हुए दिखेगा। आपको दिखेगा एक स्टॉक पहले ऊपर चल रहा था, फिर वो लुढ़क के नीचे चला गया, नीचे जाके वापस पलट के ऊपर चलना शुरू किया। इसमें टाइम लग जाता है, मिड एंड स्मॉल कैप में 2 से 3 महीने लग सकते हैं। तो अगर किसी मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक में आप फंस गए तो ये स्थिति बनेगी कि वो आपको 60 दिन में से 55 दिन रुलाएगा और फिर 3 दिन के अंदर आपका निर्णय सही साबित हो जाएगा। लेकिन उस दौर में 95% ट्रेडर अपना भरोसा खो देंगे और वो कोई भी उटपटांग हरकत कर सकते हैं। तो अब आप, जैसे मैं ये कह रहा हूं आपसे कि वही स्टॉक वापस पलट के भागेगा, तो आप सोचेंगे सर आपने तो कहा कि नीचे बेच के निकल जाओ। हाँ निकल जाओ, अभी उससे फ्री हो जाओ। जिस दिन स्क्रीनर में दोबारा वो स्टॉक वॉल्यूम के साथ दिखे उस दिन आप एंट्री कर लेना। जैसे ये समझ लो कि वालचंद नागर इंडस्ट्रीज था, 70 रुपीज पे रहा करता था, लुढ़कते पहले तो धीरे धीरे नीचे आया, 69, 68, 67, 69, 68, एक दिन 65 दिखाने लगा, फिर दूसरे दिन 62 हो गया, फिर वहां पे बड़ा नुकसान आपको दिखने लगा, इधर 60 होने लगा। अब आपको क्या करना है कि 60 पे आपको निर्णय लेना पड़ा कि चलो निकल जाते हैं इससे, ठीक है। आप निकले, आपने उस कैपिटल को कहीं और एंगेज किया, उससे कुछ प्रॉफिट बना। अब वही स्टॉक में वॉल्यूम के साथ नजर आया और 64 पे आप वापस खरीदे तो चलेगा, क्योंकि मुद्दा ये नहीं है कि मैं कहां खरीद रहा हूं, प्राइस में मत अटकिएगा। आपको ये देखना है कि मेरे 10 पॉइंट चले गए हैं, और अगर ये 64 से 80 की रैली होती है, 75 की रैली होती है, 70 तक की रैली होती है, तो एक बार में 5 पॉइंट, दूसरी बार फिर 5-6 पॉइंट निकल आएंगे, ऐसे करके मेरा इसका लॉस कवर हो जाएगा। वैसे भी उसी स्टॉक से लॉस कवर करना जरूरी नहीं है। सबसे बड़ा भ्रम हमको यह है कि हम एक ही स्टॉक से लॉस कवर करने की कोशिश करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि वालचंद का जो लॉस है वालचंद से ही कवर होगा, हम सोचते हैं GMR इंफ्रा का जो लॉस है उससे ही कवर होगा, यस बैंक का लॉस, आइडिया का लॉस उससे ही कवर होगा। अगर मैं आइडिया का कुछ पैसा फ्री करूं और उसको किसी और स्टॉक में लगाता हूं और उसमें मुझे 2% मिलते हैं, तो मेरे लिए तो मेरा लॉस कवर हो रहा है ना। मुझे आइडिया का लॉस कवर नहीं करना है, मुझे मेरा लॉस कवर करना है, ये याद रखेंगे आप। तो सबसे बड़ा जो करेक्शन मैंने आपको बताया वो क्या बताया है, स्क्रीनर्स का इस्तेमाल करके जिन स्टॉक्स में वॉल्यूम होता है उन्हीं में फिर से पोजीशन बनाइए।
वो स्टॉक आपने पहले लिया था 30 पे, अब वो 25 है इसलिए ले लेना चाहिए, फिर 22 है तो और ले लेना चाहिए, और फिर उसमें फंस के बैठे रहो रोते रहो, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप उसी शेयर को तब खरीदीजिए चाहे वो 26 27 हो जाए पलट के, लेकिन जिस दिन वॉल्यूम आता है उस दिन आप उसमें पोजीशन बनाएंगे। अगर आपने ये चीज़ की तो आप सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बनाएंगे, वो भी सबसे कम समय में। मतलब आपका टाइम वैल्यू इंपॉर्टेंट होता है। ये देखा जाता है जैसे आपने कोई शेयर 100 रुपीज़ में परचेस किया, फिर वो 80 हो गया, और फिर 2 महीने बाद वापस 102 पे आपने बेचा और आपको लगा कि आपको नुकसान नहीं हुआ। आपने 60 डेज में 2% कमाया है। इसकी बजाय आप अगर उसी शेयर को 2 रुपये नीचे आधी क्वांटिटी में लॉस बुक कर लेते और नीचे फिर और कमज़ोर होता तो हम 30% और बेच सकते थे और फिर उस पैसे का इस्तेमाल करते, और उस पैसे पे हमको आधा % भी रोज का एवरेज बैठता, आधा %। आपको पता है ना 5% डेली स्ट्रेटेजी का कोर्स लॉन्च हुआ है, क्योंकि मिड एंड स्मॉल कैप में ये पॉसिबिलिटी है। हम लार्ज कैप के 4% में से 1-1.5% कमाने की कोशिश करते हैं, तो मिड एंड स्मॉल कैप के 15-20% में से 4-5% कमाने की बात कर रहे हैं। ये एकदम लॉजिकल और फिजिबल बात है। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा था कि अगर आधा % भी हम मेंटेन करते 60 दिन तक तो 30% पैसा आपको मिलना चाहिए था। लेकिन इन 2 महीनों में जब आप फंस गए उस स्टॉक में, आपने क्या कमाया? आपने कमाया है सिर्फ तनाव, आपने डर और गुस्सा कमाया है, वो आपको नहीं कमाना है, इसके लिए आप यहां पे नहीं आए। तो हमेशा एक ही आशा बनी रहती है, झूठी आशा, कि वो नेगेटिव ट्रेंड में जो स्टॉक है जिसमें वॉल्यूम नहीं आ रहा है उसको हम सोच रहे हैं क्या पता आज पलटेगा, कल पलटेगा, परसों पलटेगा, और आप उसमें बैठे रहते हैं। और जो पलट चुका है, जो भाग रहा है, उसको हम देखते ही नहीं है। तो किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में आपको फंसना नहीं है। अभी जो मिड एंड स्मॉल के 5% डेली स्ट्रेटेजी है, उसमें जो स्क्रीनर आपको मिल रहे हैं वो आपको 5 मिनट के अंदर डिसीजन करना सिखाते हैं। 1499 में वो कोर्स अवेलेबल है, आज शाम को 12 बजे तक, आज रात को 12 बजे तक। आगे हर 2 दिन में इसमें 200 रुपए का प्राइस इंक्रीज होगा, क्योंकि इसके डिमांड बहुत ज्यादा है, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अगर आप खरीदना चाहते हैं आप पेटीएम या फोन पे कर सकते हैं। नंबर नोट करें 8381021346, या फिर आप जाएंगे जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड्रॉइड ऐप पे, गूगल प्ले से डाउनलोड कीजिए, स्टोर पे जाइए, कोर्स नजर आएगा, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, वहीं पे कोर्स अवेल हो जाएगा आपको। या stockforexcourse.com में जाइए, वहां पे पेमेंट ऑप्शन में आप नेट बैंकिंग से ट्रांसफर कर सकते हैं या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए, जो भी नंबर्स दे रखे 8381021346, 8269399398, 9630015450, किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो आपको कोर्स अवेल हो जाएगा विद इन 2-3 आवर्स। दोस्तों सीखते रहिए, आप स्टॉक्स में अकाउंट खोलिए हमारे साथ, आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।